हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी विद भावना। फ्रेंड्स, आज की वीडियो हिमाचल जीके से रिलेटेड है, जो हिमाचल प्रदेश के सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, लिंटन मेमोरियल कहाँ स्थित है? वेयर इज लिंटन मेमोरियल लोकेटेड? डिस्ट्रिक्ट सिरमौर के नाहन में स्थित है लिंटन मेमोरियल। 1877 में 1877 में इसकी स्थापना हुई थी। किसने स्थापना की थी? राजा शमशेर सिंह ने। राजा शमशेर सिंह ने उस टाइम के वाइसराय थे लॉर्ड लिंटन। उनको सम्मान देने के लिए उन्होंने लिंटन मेमोरियल की स्थापना की थी। लिंटन मेमोरियल डिस्ट्रिक्ट सिरमौर के नाहन में स्थित है। 1877 में इसकी स्थापना हुई। उस टाइम के महाराजा थे शमशेर सिंह। उन्होंने लॉर्ड लिंटन को जो है सम्मान देने के लिए लिंटन मेमोरियल की स्थापना की थी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, सरदार अजीत सिंह स्मारक कहाँ स्थित है? वेयर इज द सरदार अजीत सिंह मेमोरियल लोकेटेड? मोस्ट इंपॉर्टेंट है पंचकूला, चंबा। चंबा के पंचकूला में स्थित है सरदार अजीत सिंह स्मारक। अगर बात करें हम कुल्लू की, तो रौरिक आर्ट गैलरी जो है वो कुल्लू के नगर में है। रौरिक आर्ट गैलरी। इसके साथ ही कांगड़ा के अंद्रेटा में है सरदार शोभा सिंह आर्ट गैलरी। शोभा सिंह आर्ट गैलरी, ये तीनों ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सरदार शोभा सिंह आर्ट गैलरी कहाँ पे है? कांगड़ा के अंद्रेटा में है। रौरिक आर्ट गैलरी कुल्लू के नगर में है। और सरदार अजीत सिंह स्मारक पंचकूला, चंबा में है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, किसान प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? वेयर इज फार्मर ट्रेनिंग सेंटर लोकेटेड? डिस्ट्रिक्ट मंडी के सुंदरनगर में स्थित है किसान प्रशिक्षण केंद्र। ओके, नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में अदरक का उत्पादन सबसे अधिक होता है? विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश प्रोड्यूस मैक्सिमम जिंजर? डिस्ट्रिक्ट सिरमौर हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक उत्पादन अदरक का उत्पादन करने वाला जिला है। ओके, नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर भेड़ प्रजनन केंद्र खोला गया है? एट विच प्लेस द शिप ब्रीडिंग सेंटर हैज़ बीन ओपनड इन हिमाचल प्रदेश? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। ज्यूरी, शिमला, हमीरपुर ताल और नगवाई मंडी, तीनों ही जगहों पे जो है भेड़ प्रजनन केंद्र खोला गया है। और इसके साथ ही जो है चंबा के सरोल में, डिस्ट्रिक्ट चंबा के सरोल में, और करछम, किन्नौर के करछम में भी भेड़ प्रजनन केंद्र खोला गया है। ये पांचों ही आपने याद रखने हैं। चंबा के सरोल में, किन्नौर के करछम में, मंडी के नगवाई, शिमला के ज्यूरी और हमीरपुर के ताल, इन पांचों ही स्थानों पे जो है भेड़ प्रजनन केंद्र खोला गया है। ओके, नेक्स्ट है, कौन सा जिला खुम्ब यानी मशरूम की खेती के लिए प्रसिद्ध है? विच डिस्ट्रिक्ट इज फेमस फॉर मशरूम कल्टीवेशन? डिस्ट्रिक्ट सोलन फेमस है मशरूम कल्टीवेशन के लिए। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश में प्राप्त महसीर एंड मीराकॉर्प किसकी प्रसिद्ध किस्में हैं? महसीर एंड मीराकॉर्प फाउंड इन हिमाचल प्रदेश आर अमंग द फेमस वेराइटीज ऑफ मछली। फिश की वैरायटी है ये सभी। और इसके साथ ही पूछा जाता है कि मत्स्य प्रजनन केंद्र हिमाचल प्रदेश में कहाँ पे है? मत्स्य प्रजनन केंद्र हिमाचल में है दयोली, बिलासपुर में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये भी बहुत बार रिपीट होता है एग्जाम में। डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर के दयोली में है मत्स्य प्रजनन केंद्र। ओके, नेक्स्ट है, लालड़ी नृत्य किस जिले का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? लालड़ी डांस इज अ फेमस फोक डांस ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट? डिस्ट्रिक्ट कुल्लू का प्रसिद्ध लोक नृत्य है लालड़ी नृत्य। इसके साथ ही एक और इम्पॉर्टेंट है कड़थी नृत्य, ये भी डिस्ट्रिक्ट कुल्लू का है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, कड़थी नृत्य। ओके, नेक्स्ट है, सतलुज नदी का तिब्बती नाम क्या है? व्हाट इज द तिब्बतियन नेम ऑफ सतलुज रिवर? या फिर इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि सतलुज नदी का स्थानीय नाम क्या है? लॉन्गचेन खम्बाव जो है ये सतलुज नदी का स्थानीय नाम है, यानी कि तिब्बती नाम है। बात करें हम इरावती की, तो रावी नदी का सांस्कृतिक नेम है इरावती। हुपनिस या फिर हैजिड्रस जो है ये सतलुज नदी का ग्रीक नाम है। हैजिड्रस या हुपनिस सतलुज नदी का ग्रीक नाम है। लॉन्गचेन खम्बाव इसका स्थानीय नाम है। और स्तुद्री जो है इसका वैदिक नेम है सुतुद्री। स्थानीय नाम है लॉन्गचेन खम्बाव, और हुपनिस और हैजिड्रस है ग्रीक नेम। और इरावती जो है ये रावी का सांस्कृतिक नेम है। और फ्रेंड्स, इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उनसे रिलेटेड मैंने डिटेल में वीडियो बना रखी है, जो आपको HP GK की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी।
ओके नेक्स्ट देखते हैं, मिंजर मेला श्रावण मास के कौन से रविवार से आरंभ होता है? मिंजर मेला स्टार्ट्स फ्रॉम विच संडे ऑफ श्रावण मंथ? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मिंजर मेले से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। दूसरे रविवार, श्रावण मास के दूसरे रविवार से शुरू होकर तीसरे रविवार तक ये चलता है, यानी कि एक सप्ताह तक ये मेला चलता है। किसने ये मेला शुरू करवाया था? राजा साहिल वर्मन ने। राजा साहिल वर्मन ने मिंजर मेला शुरू करवाया था। कहाँ पे जो है इसकी पूजा, मिंजर मेला में कौन सी नदी के किनारे पूजा होती है? रावी नदी के किनारे पूजा होती है। ये भी पूछा जाता है कौन से देवता की पूजा मिंजर मेले में की जाती है? वरुण देवता। वरुण देवता की पूजा की जाती है। रावी नदी के किनारे राजा साहिल वर्मन ने जो है ये मेला शुरू करवाया था और श्रावण मास के दूसरे रविवार से शुरू होकर तीसरे रविवार तक ये चलता है। एक और पूछा जाता है, मिंजर जो शब्द है उसका अर्थ क्या है? मक्का का फूल। मक्का का फूल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा जाता है, मिंजर शब्द का क्या अर्थ है। ओके नेक्स्ट देखते हैं, सोलन जिले का सर्वाधिक लोकप्रिय जौहर जी मेले का संबंध किससे है? द मोस्ट पॉपुलर जौहर जी फेयर ऑफ सोलन डिस्ट्रिक्ट इज रिलेटेड टू गुरु नानक देव। गुरु नानक देव जी से संबंध है इस मेले का। ऐसा माना जाता है कि जिस स्थान पर यह मेला लगता है वहाँ पे गुरु नानक देव जी ने किसी नरभक्षी का वध किया था। ओके नेक्स्ट है, गेयटी थिएटर शिमला का निर्माण कब हुआ? व्हेन वाज द गेयटी थिएटर शिमला वाज बिल्ट? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये भी, गेयटी थिएटर शिमला का निर्माण हुआ था 1887 में। पूरी डेट भी कई बार पूछी जाती है, 30 मई 1887 में गेयटी थिएटर शिमला का निर्माण किया हुआ था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ओके नेक्स्ट है, मंडी के किस राजा ने शिवरात्रि मेले को एक सांस्कृतिक त्योहार का स्वरूप दिया? विच किंग ऑफ मंडी मेड द शिवरात्रि फेयर अ कल्चरल फेस्टिवल? राजा सूरज सेन। मंडी मेले की शुरुआत करवाई थी राजा अजवर सेन ने। मंडी का जो शिवरात्रि मेला है शुरू करवाया था 1527 ईस्वी में। मंडी का शिवरात्रि मेला शुरू करवाया था राजा अजवर सेन ने, लेकिन इसको सांस्कृतिक त्योहार का स्वरूप दिया राजा सूरज सेन ने। मंडी जनपद के जो देवी देवता वहाँ पे इकट्ठे होते हैं, ये परंपरा जो है राजा सूरज सेन ने ही शुरू करवाई थी और उनका वहाँ एक हफ्ते तक रुकने की परंपरा भी राजा सूरज सेन ने ही शुरू करवाई थी। ओके नेक्स्ट है, स्पीति नदी की कुल लंबाई कितनी है? व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ स्पीति रिवर? 112 किलोमीटर जो है स्पीति नदी की कुल लंबाई है। स्पीति घाटी की प्रमुख नदी है स्पीति नदी और ये सतलुज नदी से खाबो नामक स्थान पर मिलती है। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि सतलुज और स्पीति नदी का संगम जो है कौन से स्थान पर होता है? तो खाबो नामक स्थान पर होता है। ओके नेक्स्ट है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी साहित्यकार का जन्म हिमाचल के कौन से जिले में हुआ था? चंद्रधर शर्मा गुलेरी लिटरेरी राइटर हु वॉज बॉर्न इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल? डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा। डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में जन्म हुआ था चंद्रधर शर्मा गुलेरी का। उनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाता है, उसने कहा था रचना किसकी है? उसने कहा था, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, उसने कहा था रचना है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। इसके साथ ही बुद्धू का कांटा, लेकिन ये एग्जाम में रिपीट होती रहती है, उसने कहा था रचना किसकी है। ओके नेक्स्ट है, लिंगटी घाटी कौन से जिले में है? इन विच डिस्ट्रिक्ट लिंगटी वैली लोकेटेड? डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति में है लिंगटी घाटी। सबसे लंबी घाटी है डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति की, सबसे लंबी घाटी कौन सी है? लिंगटी घाटी है। इसके साथ ही पूछा जाता है कि अल्पाइन वृक्षों के लिए कौन सी घाटी जो है लाहौल स्पीति, डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति में अल्पाइन वृक्षों के लिए कौन सी घाटी प्रसिद्ध है? स्पीति घाटी अल्पाइन वृक्षों के लिए प्रसिद्ध है। लिंगटी घाटी लाहौल स्पीति की सबसे लंबी घाटी है, जबकि पाटन घाटी जो है आलू की खेती के लिए प्रसिद्ध है। इस तरह से भी पूछा जाता है कि डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति में आलू की खेती के लिए कौन सी घाटी प्रसिद्ध है? तो पाटन घाटी आलू की खेती के लिए प्रसिद्ध है, स्पीति घाटी अल्पाइन वृक्षों के लिए प्रसिद्ध है, जबकि लिंगटी घाटी लाहौल स्पीति की सबसे लंबी घाटी है। ओके नेक्स्ट देखते हैं, हिमाचल प्रदेश के पहले वीर चक्र प्राप्त विजेता हैं। द फर्स्ट वीर चक्र रेसिपेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज हवलदार तोपगे। 1948 में उन्हें यह सम्मान दिया गया था हवलदार तोपगे को, और डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति से संबंध है इनका। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश के प्रथम विक्टोरिया क्रॉस विजेता कौन थे? हु वॉज द फर्स्ट विक्टोरिया क्रॉस विनर ऑफ हिमाचल प्रदेश? जमादार लाला राम जो है हिमाचल प्रदेश के प्रथम विक्टोरिया क्रॉस विजेता थे। 1914 से 1918 में जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था
उसमें वीरता दिखाने के लिए उन्हें यह पुरस्कार दिया गया था। तो हिमाचल प्रदेश के प्रथम विक्टोरिया क्रॉस विजेता, जिनका संबंध ये भी पूछ लिया जाता है कई बार, इनका संबंध हिमाचल प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट से है? डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर के भोरंज से थे जमादार लालाराम। 1914 और 18 में जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसमें उनकी वीरता के लिए उन्हें यह पुरस्कार दिया गया था। और दूसरे जो विक्टोरिया क्रॉस विजेता थे वो थे जनरल भंडारी राम, जिनका संबंध बिलासपुर, डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर से है। दूसरे विश्व युद्ध में, जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ था 1939 से 45 तक, उसमें जो है अपना अदम्य साहस दिखाने के लिए भंडारी राम को जो है विक्टोरिया क्रॉस दिया गया था। कई बार जो है जमादार लालाराम का नाम नहीं होता ऑप्शन में, भंडारी राम का ही होता है। और पूछा जाता है कि निम्न में से विक्टोरिया क्रॉस विजेता कौन है? तो प्रथम विक्टोरिया क्रॉस विजेता थे जमादार लालाराम और दूसरे थे जनरल भंडारी राम। इनका संबंध डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर से था और इनका बिलासपुर से। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, सेंट जॉन चर्च धर्मशाला की स्थापना कब हुई? व्हेन वॉज सेंट जॉन चर्च धर्मशाला एस्टेब्लिश्ड? 1852 में स्थापना हुई थी सेंट जॉन चर्च की धर्मशाला में। ओके, नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ? व्हेन वॉज हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर्म्ड? 1971 में। पूरी डेट पूछी जाए तो 8 अप्रैल 1971 में जो है लोक सेवा आयोग का गठन हुआ। कई बार पूछ लिया जाता है इसका कार्यालय कहाँ पे है? निगम विहार शिमला, निगम विहार शिमला में इसका कार्यालय है। और इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो कौन थे? जनरल के.एस. कटोच, जनरल के.एस. कटोच। ओके, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन जो है 8 अप्रैल 1971 को हुआ। निगम विहार शिमला में इसका कार्यालय है और इसके प्रथम अध्यक्ष थे के.एस. कटोच। फ्रेंड्स, आई होप आज की वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगी। थैंक यू, कीप वॉचिंग।